ठीक है, अभी हम लोग कर रहे हैं बेसिकली एप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन का। ये और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों सेम ही होता है। एप्रिसिएशन में क्या होता है, हमें उसकी वैल्यू बढ़ती है, राइट। अगर प्राइस बढ़ रही है तो हमें वही फॉर्मूला अप्लाई करना, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1+R/100 रेस टू एन। अगर ये अप्रिसिएट हो रहा है तो, अगर डिप्रिसिएट हो रहा है तो वही फॉर्मूला है रेस टू एन वाला। ठीक है, कभी कभार ऐसा क्वेश्चन आता है, पहले साल में 10% और दूसरे साल में 20%। तो इस केस में अगर आपका अप्रिसिएशन हो रहा है तो सेम फॉर्मूला आता है, बस आपको यहाँ पे 1+R1/100 लिखना पड़ेगा फिर 1+R2/100। ठीक है, अलग अलग रेट अगर से इंक्रीज हो रहा है तो, अगर अलग अलग रेट से डिक्रीज हो रहा है तो सेम लॉजिक 1-R1/100 आणि 1-R2/100। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला है। और एक चीज है, यहाँ पे एक एक लाइन लिख के दे रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन में सॉल्व होने वाला है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे जो वैल्यूज है देखो, इसकी प्रेजेंट वैल्यू उन्होंने बताई है। जैसे वाला ये वाला क्वेश्चन करते हैं, प्रेजेंट पॉपुलेशन है, ये है 4,32,000। ओके, इसमें क्या करना है देखो, उसमें इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है, ये जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है ये 2 साल के बाद कितना होगा, बराबर, आफ्टर 2 ईयर। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ना, पॉपुलेशन बिफोर 2 ईयर्स, राइट है। तो इसके लिए हम लोग कर सकते हैं, देखो यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है, अप्रिशिएट हो रहा है, तो इस केस में ये आपका पी हो जाएगा और ये आपका अमाउंट हो जाएगा, राइट है। तो अपना वही फॉर्मूला आएगा, ए इक्वल टू पी इंटू 1+R/100 रेस टू एन आएगा। अभी यहाँ पे जो एन है दैट विल बी 2, ए इक्वल टू 4,32,000, 1+ कितने परसेंट बढ़ रहा है हर बार, 20% से, सो 20/100 रेस टू 2, तो 0, तो आएगा ये 4,32,000, 1/5 है, तो बेसिकली 6/5 आएगा, उसका स्क्वायर करेंगे तो अमाउंट इज इक्वल टू 4,32,000 36/25। इसको अगर कैलकुलेशन करोगे तो आपका आंसर आएगा डिवाइडेड बाय 25, बराबर, मल्टीप्लाई बाय 36, 6226080। ये आपका मतलब यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से 2 साल के बाद की पॉपुलेशन हो जाएगी, समझ में आया? अभी हमें ये मिल रहा, अभी हमें ये वाला पार्ट निकालना है जो सेकंड क्वेश्चन का। तो यहाँ पे एक चीज याद रखना है आपको कि यहाँ पे 2 साल पहले मुझे पता नहीं था पॉपुलेशन कितना है, तो दैट विल बी योर पी, ये पी होगा। और 2 साल के बाद जो अमाउंट बन रहा है ये आपका अमाउंट हो जाएगा। जिसको ये कंसेप्ट समझ में, इसको ये पूरा चैप्टर समझ में आ रहा है। प्रेझेंट पॉप्युलेशन किती आहे, 4,32,000 आहे। 2 वर्ष बोलली ती पॉप्युलेशन माहित होतं तुला, नाही, मग ती पी असणार आहे, त्याचं काहीतरी काढून ते अमाउंट झालं, राइट। सो अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1+R/100 रेस टू एन। अप्रिशिएट होतं, डिप्रिशिएट नाही होत आहे, वर्ड में अप्रिसिएशन वापरलाय। आधीची जी अमाउंट आहे त्याचं अप्रिशिएट होऊन एवढं आलं, तो डिप्रिशिएट नाही वापरतो, मागे चालल्यामुळे डिप्रिशिएट नसतं ते। तो अमाउंट क्या है यहाँ पे, 4,32,000, पी मुझे निकालना है 1+20/100 रेस टू 2, ये आएगा 6/5 स्क्वायर, तो 4,32,000, ये 25/36 इक्वल टू पी। तो सेम लॉजिक से अगर डिवाइड करोगे
4,32,036 से डिवाइड करो, 36 से डिवाइड बाय 36 इन 12,000 डिवाइड इंटू कितना करना है 25। ओके किती आले 3 लाख आले। सो पी किती आले 3 लाख आले। इसका मतलब क्या हो, देखिए ये इंपॉर्टेंट है। मतलब 2 साल पहले पॉपुलेशन 3 लाख था, इसका 20% इंक्रीज होके ये 4,25,000 हुआ, उसका इंक्रीज होके 6,22,080 था, ऐसा कुछ था, बराबर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है। एगो वाला थोड़ा को मतलब बहुत लोगों को कंफ्यूज होता है क्या करना है। तो यहाँ पे एक सेंटेंस याद रखना है, अगर प्रेजेंट पॉपुलेशन से पहले जाना है तो ये आपका पी होगा, अमाउंट होगा, ये जो पॉपुलेशन अमाउंट होगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है नाउ क्वेश्चन देखिए, कार वाज परचेज 2 years ago। देखो इंपॉर्टेंट है, 2 years ago इट्स वैल्यू डिप्रिसिएटेड 20% से डिप्रिस हो रहा है। प्रेजेंट वैल्यू कितना दिया, 4 लाख दिया। 4 लाख है। फाइंड द वैल्यू आफ्टर 2 years बोला है, आफ्टर 2 years बोला है। तो अगर ऑब्जर्व करो, नहीं भेजेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे आफ्टर वाला बात बता रहे 2 साल के बाद, तो ये आपका पी हो जाएगा इस केस में, और आपको इसका अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट इक्वल टू 4 लाख, लेकिन वैल्यू डिप्रिसिएट हो रही है, -20/100 रेस्ट टू 2, तो 4 लाख इसको ये हुआ, तो 10, इसको हम लोग कट कर सकते हैं, 5 आया, तो 5 - 1 4/5 का स्क्वायर आया, तो 4 लाख 16/25, 25 20 15 हुआ, 25 6 फिर 0, तो ये आएगा 2। ये आपका ये कार की प्राइस है आफ्टर 2 years के बाद डिप्रिसिएट होके, बराबर। अभी हमें बिफोर में जाना है, बिफोर में जाना है मतलब क्या करना है, अमाउंट बन जाएगा। यहाँ पे उसकी वैल्यू होगी, राइट। तो यहाँ पे पहले पी आएगा फिर ए आएगा, तो आपका ए बन जाएगा, बराबर है। किसी डाउट इस केस में, पूरा क्वेश्चन का ट्रिक इसी में है। तो मुझे पी नहीं पता, तो अमाउंट इक्वल टू पी इंटू 1 - R/100 रेस्ट टू 2, तो अमाउंट की वैल्यू इस केस में 4 लाख हो जाएगा। भाई काय होतं तुला सर ती अमाउंट चुकली आहे सर 2,56,000 आहे हाँ प्लस नाही मायनस येतं कुठं, हा मग तेच काढतोय ना, पण म्हणून तर पी काढतो पर माइनस क्यों आया सर? हाँ 2,56,000 ना, 16 का स्क्वायर ना, तो ये 0 0 ये कटा, सॉरी यहाँ पे मैंने ये कटा, तो 1/5 आया, तो ये आएगा 4 लाख इक्वल टू पी इंटू 5 - 1 4/5 का स्क्वायर आया, तो ये मल्टीप्लाई मतलब इसको हम ऐसे सकते हैं 16/25, ये 4 लाख हो। तो पी की वैल्यू देखो, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो 4 लाख इंटू 25/16, इसका कैलकुलेशन करो, 16 2 जा 8 बचा 85 25,000, तो ये 625 और उसके बाद 3 0, बराबर। तो देखो इसकी वैल्यू 6,50,25,000 था, सॉरी 6,25,000, उसके बाद उसकी वैल्यू कम होकर 4 लाख हुआ, फिर 2,50,000 56,000, तो वैल्यू कम होते गई। याद ये समझ में आया, एगो रहा तो आपका जो प्रेजेंट वैल्यू दैट विल अमाउंट होगा।
हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अ कंप्यूटर वॉज परचेज 1 year ago फॉर 20,000। देखो ये 1 year ago की प्राइस बता रहे हैं। इट्स वैल्यू डिप्रिसिएटेड 15% पर annum। फाइंडिंग इट्स प्रेजेंट वैल्यू, मतलब हमें 1 साल का गैप लेना। तो ये आपका प्रिंसिपल हो जाएगा। हमें अमाउंट निकालना है इस केस में। यहाँ पे 1 पकड़ना है, क्यों? 1 year ago बोला था और अभी का वैल्यू निकालना है। डिप्रेशन बोले ना क्वेश्चन में। हाँ डिप्रेस। तो 20 माइनस से क्या है? 20,000। 20 माइनस से 17 अपॉन 20 आया। ये जीरो का जीरो है। यहाँ पे कितना है? 1000 आया। तो कितने? 17,000 रुपए उसकी प्राइस है। मतलब अगर 1 साल पहले कंप्यूटर ले तो उसके बाद 20,000 है, तो 1 साल के बाद उसके बाद 17,000 हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर। और वैल्यू आफ्टर 1 year, वैल्यू आफ्टर 1 year। तो हम यहाँ पे 2 ऑप्शन ले सकते हैं। तो P को 20,000 ही लेते हैं। देखो यहाँ पे 2 चीजें देखिए, ये 1 year ago, ये अभी का प्रेजेंट वैल्यू, और उसके बाद वाला वैल्यू मतलब 1 year आफ्टर। तो अगर इसको मैं P मानता हूं, इसमें गैप कितनी ईयर का है? 2 साल का गैप है, बराबर है। वो इंपॉर्टेंट अपने लिए। अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 माइनस आर अपॉन 100 रेस टू 2 आएगा। तो ये आया 20,000 आया। बराबर 1 माइनस 15 अपॉन 100 उसका स्क्वायर किया। तो ये 5 3 था, ये आएगा 20 आएगा। 20 माइनस मुझे 20,000 इंटू 17 अपॉन 20 का स्क्वायर करना है। 17 इंटू 17 अपॉन 20 इंटू 20। ये जीरो, 2 जीरो को 2 जीरो का, इसका आएगा 100 आएगा, इसका आएगा तो 50 आएगा। तो 289 इंटू 50 करो, जो भी आंसर आएगा उसकी 1 year के बाद की वैल्यू आएगी। 14450। बघ ना, एका वर्षापूर्वी प्राइस 20,000 होती, ते आत्ताची प्राइस नाही विचारते, एका वर्षानंतरची। म्हणजे मागच्या वर्षी आत्ताचं वर्ष आणून आले म्हणून ते 2 आले। कुठं आफ्टर बोला ना, 1,44,500. एवढं नाही आलं बरे। 14, हाँ एवढा आला पाहिजे। 50 से करो ना, 289 इंटू 50 करना है आपको। प्राइस कम हो रहा है ना भाई। 14450। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हुआ। आवाज बंद है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 2 लाख। मोस्टली याद रखो पॉपुलेशन क्वेश्चन आते हैं। प्रेजेंट कितना है? 2 लाख है। इट्स पॉपुलेशन इंक्रीज, देखो क्या बोला, फर्स्ट ईयर में 10% है और 15% इन द सेकंड ईयर। फाइंड द पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ 2 years। तो अपना वही फॉर्मूला, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल कितना इस केस में 2 लाख है। यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, एक बार 10% लेना है, एक बार 15% लेना है। इसका कट किया तो 11/10 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा? 23/20 आएगा। इसका कैलकुलेशन करो, 2 जीरो गए, इस 2 को ये वाला गया तो यहाँ पे 1000 आ गया। इसका ये 230 आएगा, और 230 20 11 2 22 22 प्लस 20 253 आ गया आपका। ठीक है, ये वाला आंसर आ जाएगा। किसी डाउट इस केस में? ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 4 किया।
क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 5 में देखिए वैल्यू ऑफ कार इज, प्रेजेंट वैल्यू बताया तो आया 1 लाख रुपीज आया। तो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं लिखना है हमें, उसको पी नहीं लिखना, प्रेजेंट वैल्यू लिखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन डिपेंड करता है बिफोर वाला पूछ रहे हैं आफ्टर वाला पूछ रहे हैं। इफ वैल्यू डिप्रिसिएटेड इन फर्स्ट 10 ईयर एंड देन 8 ईयर, और फिर 5 नहीं 10, 8 और 5%, एक नंबर सिंपल है। तो ये आपका पी हुआ। तो अमाउंट इज इक्वल टू 1 लाख रुपीज, बराबर है। पहले इसमें कितना हुआ 10%, दूसरे इसमें 8%, तीसरे इसमें 5%। में सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा। तो है 9/10। यहाँ पे अगर आप देखोगे इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, 100 माइनस 8, 92/100। इसको क्या कर सकते, 95/100 कर सकते हो। तो देखो 1 2 3 4 5, इस 5 जीरो का 5 जीरो गए, बस इनका मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, आपको उसकी वैल्यू मिल जाएगी। ऑल सेट है। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहाँ पे कॉम्बिनेशन है, एक बार डिक्रीज भी हो रहा है, एक बार इंक्रीज भी हो रहा है। बस याद रखना, डिक्रीज हो तो माइनस करना, इंक्रीज हो तो प्लस करना। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज डिक्रीज बाय 12 ड्यूरिंग 2018, देन इंक्रीज बाय 8। ओके, पहले डिक्रीज हुआ है 12% से, फिर इंक्रीज हुआ है 8% से। फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ टाउन एट द बिगिनिंग ऑफ 2018। and at the end of, okay, end of 2019। okay, अपना फॉर्मूला वही, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1, एक के लिए माइनस आएगा और एक के लिए प्लस आएगा। इनकी वैल्यू क्या है, इनकी वैल्यू क्या आ गई है 2,85,120, बराबर है। तो आपको इसके में देखो पी सर ये निकाल, कैसे पता लगेगा ये अमाउंट है बोल के इसमें? क्या निकाले देखो ना, एट द एंड में बोला है ना, 2018 अच्छा 2019 के एंड में जो होगा वो दैट विल बी अमाउंट ना, मतलब पॉपुलेशन ना, अच्छा। फाइनल वाला। हाँ इसका क्या आएगा 88/100, इसका आएगा 108/100। ये जो डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा 285,120 इंटू 4 बार जीरो लिखना है, 1 2 3 4 डिवाइड बाय 108 इंटू 88 इक्वल टू पी। इसका कैलकुलेशन करो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और कौन सा क्वेश्चन लेना है क्या? लास्ट सेवेंथ वाला लास्ट है। ओके, द पॉपुलेशन ऑफ कार रोज टू 23,000 टू 20,000 इन 2 ईयर, फाइंड इट। ओके, यहाँ पे सिंपल है, कार डिप्रिशिएट हो रहा है, एक अमाउंट एक प्रिंसिपल दिया है। देखो 328 टू 20,000 हुआ इन 2 ईयर्स। फाइंड द ग्रोथ ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कार्स। ग्रोथ पूछा है, डिप्रिसिएशन नहीं पूछा है। तो ये नहीं, क्या लिखा है इन 2 ईयर्स, राइट, फ्रॉम लिखा है। ओके, यहाँ पे देखिए उन्होंने फ्रॉम यहाँ से लेके यहाँ पे जा रहा है, राइट। तो अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेस्ट टू 2 आएगा। यहाँ पे 23,328 इक्वल टू 20,000। 1 प्लस आर पता है क्या हमें? नहीं पता है, अपॉन 100। एन कितना है 2 साल लिखना। तो इसको कैलकुलेशन करिए 23,328 डिवाइडेड बाय 20,000 इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेस्ट टू। ऐसा कोई तो नंबर ढूंढिए, इसको अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ यहाँ पे 10,000 आ जाएगा, बराबर 1,1,6,6,4 अपॉन 10,000, 1 प्लस आर अपॉन 100।
अगर आप ऑब्जर्व करो ये किसी का स्क्वायर रूट होगा, क्योंकि ये 10,000 किसी का तो है, तो यहाँ पे 100 तो डिनोमिनेटर पे आ रहा है, तो इसको हमें देखना पड़ेगा। स्क्वायर रूट ऑफ क्या है 1, स्क्वायर रूट ऑफ 11664 कितना आया 108, 1 प्लस आर अपॉन 100, ये प्लस इकडे माइनस झाला 108 अपॉन 100 माइनस 1 इक्वल टू आर अपॉन 100, तो ये माइनस किया तो क्या आएगा 8 अपॉन 100 इक्वल टू आर अपॉन 100, तो इसको क्या, तो आर की वैल्यू कितना है 8% होगा। ठीक है, चलो देन।